नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 26वां है। यूपी कांस्टेबल हमारे जो भर्ती 32,669 के लिए एग्ज़ाम हमारा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रस्तावित है। प्रति वीडियो में हम पर डे 10 क्वेश्चन लगाते हैं। इससे पहले 250 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। वे भी वीडियो हमारी जाके आप देख सकते हो। मैथ रिफाइन चैनल पर हमने प्ले लिस्ट बना रखी 32,679 वैकेंसी की। वहाँ पे आप डे 1 से लेकर और डे 25 तक सभी वीडियो देख सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन हमारे जो पिछले PYQ के पैटर्न के हिसाब से देखते हुए पिछले 5 सालों में जैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके साथ। तो आज के पहले आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की हमें छूट करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो दुकानदार अगर छूट ना देता तो कितने % का लाभ होता। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में क्वेश्चन हमें पूछा गया था। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को करते, देखो किस अप्रोच से, देखो ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य और ये मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और कॉस्ट CP मेरा कॉस्ट प्राइस। अगर उस वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ, अगर 20% के लाभ पे देना चाहता हूँ तो मैं इसे बेचना होगा कितने में जी, 120 में। पर लेकिन मुझे अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट मिली। 20% की छूट मिली यानी कि अगर मैं अंकित मूल्य x मानूँ तो x का 80% बराबर हो जाएगा मेरा 120 के। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए निकालने के लिए मुझे 120 को भाग करना पड़ेगा 80 से और गुना करनी होगी जी 100 से। तो देखो जी 40 दूनी 80, 40 तिया 120 और इसका हाफ हो जाएगा जी 50, अर्थात x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी जी 150, यानी कि उसका अंकित मूल्य 150 है। अगर उस वस्तु पर छूट ना देता तो मैं उसे बोझता किस पर जी, अंकित मूल्य पर, यानी कि 150 में। वस्तु कितने की वह मैं खरीदी 100 की, 100 की वस्तु अगर मैं 150 में देता हूँ तो मुझे लाभ कितने रुपए प्राप्त होगा जी, 100 150 का अंतर लेके तो हो जाएगा जी 50, और 50 को भाग करो मैं किस तरह जी, क्रय मूल्य से, यानी कि लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लाभ के रुपए बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो मेरा आंसर जो आएगा इसके लिए वो आएगा जी 50%। 50% मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल इस क्वेश्चन नंबर E के लिए, जो कि ऑप्शन C में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ, तो रहीम का लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ये पार्टनरशिप के हमारे सवाल जो होते हैं, लाभ जो हमारा मेजर होता है वो होता है पार्टनरशिप के सवाल में पूंजी गुना समय। जितने समय तक आपने पूंजी का लगा उसी के अनुपात में हमारा लाभ बटेगा। राम ने 12,000 रुपये लगाए और 12,000 रुपये लगाए है उसने, तो वे पूरे साल के लिए लगाए है उसने 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये में गुणा करूँगा मैं 12 के जी। उसके बाद रहीम जो आता है, ये राम है हमारा, रहीम जो आता है, रहीम आता है जी 6 महीने बाद, अर्थात व्यापार में उसके लिए भी 6 महीने बाकी है, और वो रुपये लगाता है जी 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये रह गए उसके व्यापार में जी 6 माह। तो देखिए इसका लाभ जो बनेगा, लाभ का अनुपात क्या बनेगा इन दोनों में, 12,000 15,000 को हम अनुपात में ले लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 12 चौक 48, और जी 5 के गुना करेंगे 6 में 5 छंग 30। अब फिर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 30 और 48 को हो रो आप कर लेते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं जी 4 से, 4 कम 4, 4 दूनी 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा जी हमारा 3 से, 3 से काट ले, 3 कम 3, 3 छंग 18, 3 कम 3, 3 छंग 18, और जी 3 कम 3, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। अगर 8 का लाभ में हिस्सा राम का है तो रहीम का हिस्सा हो जाएगा जिस लाभ में 5 का। अब रहीम के राम के दे रखे 6400 रुपये, यानी कि 8 की वैल्यू 6400 है, तो 6400 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी जी, 8 अट्ठी 64, यानी कि 8। अब मैं 800 से नहीं 8 से करूँगा मैं डिवाइड, 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 800। 800 में
अब मैं गुना लगाऊंगा रहीम वाले अनुपात में किसकी, 800 की। तो रहीम का आ जाएगा मेरे पास धन का लाभ की, वो आ जाएगा आपका 5 गुना 800। 5 गुना 800 यानी कि 4,000 रुपये जो है वो रहीम के है हमारे। तो 4,000 रुपये रहीम के लाभ के है हिस्से में। तो ऑप्शन हो जाएगी 4,000 के लिए ऑप्शन ए। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। दी वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर वस्तु को बेचता है तो उसने कितने % का लाभ अथवा हानि प्राप्त की। देखिए क्वेश्चन को, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग, उसके क्रय मूल्य के 3/4 भाग यानी कि 75% पर अंकित करता है। अब यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर बेचता है तो वस्तु को कितने % का लाभ या हानि होती है। मैंने माना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये है। 100 का 3/4 भाग पर 3/4 भाग अंकित करता है। 3/4 भाग अंकित करता है जी कितना जी, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 25। 25 थी 75 यानी कि 75 करता है। यदि वह अंकित पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचता है यानी कि 75 पे 140 का लाभ है तो 140% अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 थी या 12 और बच गए 2, 4 पंजे 20 और 35 थी या 105। यानी कि अगर वस्तु 100 की थी तो वह जाएगी कितने में जी, 105 में। 100 की वस्तु अगर 105 में जा रही तो कै रुपये का लाभ होगा जी, 5 का। और 5/100 और गुना 100 करूँगा तो मैं कहूँगा कि मेरे पास लाभ के लिए % कितना हो जाएगा जी उसका, 5%। 5% का लाभ मुझे ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 4 यूपी कांस्टेबल 2009 में हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में आप जरूर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्वयं करना आप, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर डालना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए कैसे बनाते हैं हम। इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर 40 और 40 को पहले भाग करेंगे 100 से और फिर उसमें गुना करेंगे जी 23 की। यहाँ 0 से 0 हमारी कट जाएगी, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 5, तो यानी कि 2 को गुना 23 में करेंगे तो यह जगह 40 और 40/5 का मीन्स हो जाएगा 9 पंजे 45 बच के 1 और 5 दूनी 10 यानी कि 9.2 मेरा आंसर हो जाएगा। 9.2 मेरी ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 6 एक वृत्त का व्यास यानी कि ये मेरा वृत्त है और वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का डबल यानी कि ये d। इसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितना जी, 49 मीटर दी गई है मुझे उसकी परिधि पूछी और परिधि का मेरा फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर मैं r का डबल करता हूँ तो r का अगर मैं डबल करता हूँ तो आता है मेरा d। तो मैं जहाँ पे r है वहाँ पे उसके स्थान पर लिख सकता हूँ πd। और पाई का मान मेरा होता है जी 22/7 और d की वैल्यू मुझे दे रखी जी 49। तो 22/7 गुणा 49 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा परिधि के लिए कितना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा परिधि के लिए, जिसका व्यास 49 मीटर होगा वृत्त का। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी। देखो ये हमारे पास घड़ी है तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो तो हमारी 1 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है सेकंड वाली, और मिनट वाली लगाती है जी 1 घंटे में, और घंटे वाली लगाती है पूरा जी, वो लगाती है पूरे 12 घंटे में पूरा एक सर्किल राउंड का। तो जी पूरा एक सर्किल लगाने के लिए यानी कि 12 घंटे चलेगी घंटे वाली सुई, और पूरा एक सर्किल चलने वाला 360 डिग्री घूमती है 12 घंटे में। तो 1 घंटे में क्या डिग्री का कोण बनाएगी वह जी, 30 डिग्री का। उसने पूछा जी 1 मिनट में, तो यानी 30 मिनट में तो वह बनाएगी 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, ये मेरा 12 घंटे 1 घंटे का कोण है जी, घंटे की सुई का। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है जी 60। अगर मैं 60 से इसे भाग कर लेता हूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 1 मिनट में
घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो बनाएगी जी 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री मेरी ऑप्शन दे रखी किस में? ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज की किस दर पर 925 रुपये 5 वर्षों में मिश्रधन कितना हो जाएगा जी? 1110 रुपये। किस पर जी? साधारण ब्याज पर। मुझे बताना क्या जी किस दर पर, अर्थात अगर 1110 में से 925 रुपये घटा लूँ मैं, तो मुझे पता लगा कि कितना ब्याज मुझे 5 वर्षों में मिला। 5 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 जी। तो यानी कि 185 रुपये का मुझे क्या मिला? ब्याज मिला। कितने साल में मिला जी? 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए साधारण ब्याज में हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन 925, और जी मेरे पास समय कितना है जी? 5 वर्ष का। तो मैं अब इसे डिवाइड करूँगा किससे जी? देख लीजिए, 25 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 25 से 25 थी 75 बच गया आपके पास 17, हाँ कट जाएगा। 25 थी 75, आपके पास बच गया 17, हो गया 175। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, और जी 37 पंजे हमारा हो जाएगा जी। 37 पंजे हो जाएगा। देखो जी यहाँ पे चल जाएगी मेरी 5 सत्ते 35, 5 अब 15, और यहाँ पे कट जाएगा 5 बार, अर्थात ये यहाँ से कट गया कितनी बार जी? 5 बार। 5 से 5 कैंसिल, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी इस सवाल में वो आएगी जी 4%, जो कि ऑप्शन दी गई है बी में 4 की। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा यूपी कांस्टेबल 2009 में हमसे पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो पिछले 10-15 वर्षों में जैसे जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 50 ग्राम और 2 किलो में अनुपात बताना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको अपना आप आंसर बताना। इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसका कमेंट में आंसर करना। आप कमेंट में आंसर बताना कि 50 ग्राम और 2 किलो का अनुपात क्या होगा। ये 2009 में पूछा यूपी कांस्टेबल में। लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, किस धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 1331 हो जाएगा। तो देखो 10% का मीन्स होता है जी 1 रुपया मिलेगा 10 रुपये के मूलधन पर। अगर 10 रुपये आप पहले साल लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 10 के 11। दूसरे साल में अगर हम देखते हैं तो 100 का मिलेगा हमें कितना? 121। 30 साल में देखते हैं तो 1000 का हमें मिलेगा 1331। तो यानी कि 1331 का जो मिश्रधन बनता है वो बनता है जी 1000 के मूलधन पर। तो इसने पूछा किस धन पर, तो वो धन हो जाएगा जी हमारा 1000 रुपये। यानी कि 10% की दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन 1331 होता है वो होता है कितनी राशि पर जी? 1000 के मूलधन पर।